अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से, यानी कि हकीकी और गैर हकीकी आदाद के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसमें ये दो मेन टॉपिक हैं, एक है रियल नंबर और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 2.1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारा मेन जो पॉइंट है वो हम रियल नंबर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। हकीकी आदाद को जो है इसके अंदर हम तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। जब हम हकीकी आदाद की बात करते हैं तो हकीकी आदाद से पहले, इन नंबर से पहले हमें कुछ जो है वो बेसिक सेट्स का भी जो है वो पता होना चाहिए। तो जब हम नंबर्स के हवाले से सेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो बुनियादी तौर पे सेट्स आते हैं, सबसे पहले वो है नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, n से नेचुरल यानी कुदरती आदाद, उसके बाद W से होल यानी मुकम्मल आदाद। इनके अंदर फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो कुदरती आदाद हैं, यहाँ में एक कुदरती आदाद के अंदर ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो ज़ीरो ऐड होने से ये आपके पास मुकम्मल आदाद का सेट बन जाता है, होल नंबर। इसके बाद हमारे पास सेट आता है Z, जिसे हम कहते हैं सही आदाद, इंग्लिश में जो है ये इंटीजर्स कहते हैं इन्हें। इसके अंदर ज़ीरो भी होता है लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव वैल्यू जो हैं वो भी ऐड हो जाती हैं सेट के अंदर, +1 2 +, +-3 और इसी तरीके से ये जो है वो चलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आता है हमारे पास वो है हमारे पास नातक आदाद का सेट, यानी रैशनल नंबर का सेट, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नातक आदाद ये ऐसे आदाद होते हैं जिन्हें हम P/Q की शेप के अंदर, इस शक्ल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। जबकि P और Q जो हैं ये दोनों आपके पास सही आदाद में से हों और Q जो है ज़ीरो के इक्वल ना हो। ये दो कंडीशन जब होंगी आपके पास P और Q की, तो इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ कोई भी नंबर जो है वो आपके पास नातक अदद जो है वो कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद जो है आपके पास होता है जी इर्रेशनल नंबर, यानी गैर नातक आदाद का सेट होता है। ये जो गैर नातक यानी इर्रेशनल नंबर हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये P/Q की शक्ल में लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो है आप कोई भी एक सेट लेंगे तो वो जो है P/Q की शेप के अंदर नहीं होगा। ऐसे आपके पास सेट जिन्हें P/Q की शक्ल में ना लिखा जा सके उनको हम गैर नातक यानी रैशनल नंबर कहते हैं। बाकी दोनों कंडीशंस आप इसके अंदर भी सेम ईजी लिख सकते हैं कि P और Q जो हैं ये आपके पास सही आदाद होंगे और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद इन तमाम सेट्स को हमने डिटेल के साथ देखा, बेसिक सेट कुदरती आदाद से लेके मुकम्मल आदाद, सही, नातक और गैर नातक। अब हमारा जो मेन काम है हकीकी आदाद। नातक और गैर नातक के बाद हमारे पास असल रियल नंबर जो हैं ये नातक और गैर नातक का आपके पास यूनियन होते हैं। हकीकी आदाद जो है हमारे पास नातक और गैर नातक का यूनियन, यानी इसके अंदर ये दोनों टाइप के तमाम नंबर जो हैं वो शामिल होते हैं, इनको हम कहते हैं नातक आदाद। अब अगर हम इन्हीं तमाम सेट को गौर से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कुदरती आदाद के तमाम अरकान मुकम्मल आदाद के सेट के अंदर, होल नंबर के सेट के अंदर मौजूद होते हैं। होल नंबर के तमाम अरकान सही आदाद के सेट के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं और सही आदाद के तमाम अरकान नातक आदाद के अंदर मौजूद होते हैं। और नातक तमाम के तमाम जो हैं ये आपके पास हकीकी आदाद के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ से हम एक कंपैरिजन जो है, एक मुवाजना जो है वो तश्कील दे सकते हैं, एक बात हम जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं। हमने एक डेफिनेशन जो है वो पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी सबसेट की। सबसेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके तमाम अरकान किसी दूसरे दिए गए सेट के अंदर जो है वो मौजूद हों। तो यहाँ से भी हमें यही बात पता चली कि n जो है
ये सबसेट है, ये सबसेट की अलामत है, सबसेट है W का। W जो है, W मतलब होल नंबर, W जो है वो आपके पास सबसेट है इंटीजर्स का, और ये जो है सबसेट है आपके पास नातक अदाद का, और नातक अदाद जो है वो सबसेट है आपके पास रियल नंबर का। तो ये एक कंपैरिजन जो है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे गैर नातक की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नातक और गैर नातक ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, यानी इन दोनों के अंदर कोई भी रुकन जो है वो मुश्तरक नहीं होता, क्योंकि ये पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं और ये पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं। अगर आप इन दोनों का जो है वो तकाते लें, इन दोनों का मुश्तरक पॉइंट्स निकालें, तो वो खाली सेट आपके पास आता है। तो अब ये एक बात हो गई। अगर आप इसी को इस शक्ल में भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि सबसे छोटा आपके पास नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा W है, उससे बड़े की बात करें तो आपके पास इंटीजर्स का सेट आ जाता है। इंटीजर्स के बाद आपके पास रैशनल नंबर आ जाते हैं, और रैशनल नंबर्स के बाद जो सर्कल है वो आपको रियल नंबर्स जो है वो शो करता है। तो यानी तमाम की तमाम वैल्यू जो हैं वो रियल अदाद के अंदर ये तमाम सेट जो हैं वो पाए जा सकते हैं। सारे सेट ही जो हैं वो रियल नंबर के सेट से छोटे होते हैं। अब जो नेक्स्ट बात हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से, वो हमारे पास दो बुनियादी चीज़ें नातक और गैर नातक आदाद की जो है वो शनाख्त है कि कैसे हम जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन से अदाद जो हैं वो नातक हैं और कौन से जो हैं वो गैर नातक हैं, यानी इर्रेशनल नंबर हैं। तो इन दोनों को जो है हम 1 बाय 1 जो है वो देखते हैं। नातक अदाद यानी रैशनल नंबर, और गैर नातक अदाद यानी इर्रेशनल नंबर्स। यह आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है कि रैशनल कौन से होते हैं और इर्रेशनल जो है वो कौन से होते हैं। तो अब हम जब नातक अदाद की बात करते हैं तो नातक अदाद के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के जो सेट हैं, दो टाइप्स के जो आपके पास नंबर्स हैं फॉर्म में, वो हमारे पास नातक अदाद होते हैं। एक आपके पास होते हैं मुख्ततम कसूर इशारिया होते हैं, मुख्ततम कसूर इशारिया के अंदर जो रकमें होती हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो आपके पास नातक अदाद होते हैं, टर्मिनल डेसिमल नंबर। और उसके बाद जो है आपके पास गैर मुख्ततम होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, यानी तकरारी। गैर मुख्ततम तकरारी अदाद जो हैं, मुख्ततम कसूर इशारिया या मुख्ततम इशारी अदाद और गैर मुख्ततम तकरारी अदाद जो हैं, गैर मुख्ततम इशारी तकरारी अदाद जो हैं डेसिमल पॉइंट के अंदर जो आएंगे वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर की बात हमारे पास जब आती है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ वो नंबर होते हैं जो गैर मुख्ततम भी हों और गैर तकरारी भी हों, यानी जिसकी कसर इशारिया के अंदर इशारिये के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उनके अंदर तकरार ना हो, एक जैसी वैल्यूज़ ही बार बार रिपीट ना हो रही हों। जबकि यहाँ पे तकरारी इशारी अदाद जो हैं, यानी इशारिये के बाद जो अदाद आएंगे, नुक्ता इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक ही वैल्यू बार बार आ रही होगी, उसी के अंदर रेपिटिशन हो रही होगी, या एक सेट होगा जिसके अंदर बार बार जो है वो रेपिटिशन हो रही होगी, तकरार हो रहा होगा। तो ये तकरार जो है रिकरिंग जो है सेट की, वो उसको जो है वो नातक बना देती है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स को 1 बाय 1 के हम कैसे शनाख्त कर सकेंगे कि क्या वो हमारे पास नातक अदाद हैं या नहीं हैं। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम नातक अदाद के अंदर मद्देनज़र रखेंगे, जबकि गैर नातक अदाद के अंदर ये हम इस चीज़ को गैर मुख्ततम गैर तकरारी को मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नातक अदाद के अंदर आपके पास कोई भी सिंपल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या आपके पास इंटीजर्स हों यानी सही अदाद का सेट हो, ये तमाम जो हैं आपके पास नातक अदाद होते हैं, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, क्योंकि आपके पास सारे ही सही अदाद के अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पे इनके बटे के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि 1 जो है वो आपके पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी उसको हम किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर के साथ जो है वो डिवाइड करें, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हर वक्त जो है वो 1 जो है वो एक्चुअल जो है हर नंबर के साथ डिवाइड हो रहा होता है। तो इसको हम इस तरह p/q की शक्ल में शो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास RAD बटे की फॉर्म में जो है वो आ रही हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास क्या है, p/q की फॉर्म के अंदर है, तो इसको हम नातक अदद जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है बटे की शक्ल में इन दोनों अक़साम में से कोई भी किस्म जो है वो हो सकती है। उसके बाद जज़र के नीचे कुछ वैल्यूज़ आती हैं। जज़र के नीचे सिर्फ वो वैल्यूज़ जो कंप्लीट स्क्वायर हों, किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा जो हों, वो वैल्यूज़ अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो जज़र के नीचे लिखी हुई हों तो वो आपके पास नातक अदाद होती हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो नातक अदाद नहीं होती। तो कंप्लीट रूट्स के जो है वो कंप्लीट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का जो है वो स्क्वायर 9 होता है। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इन आदाद में से अगर कोई हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जज़र के नीचे अगर आ जाता है नंबर, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास नातक नंबर है। यानी अगर आपके पास 16 है तो इसका जज़र जो है वो कंप्लीट लिया जा सकता है। स्क्वायर और जज़र एक दूसरे का ओल्ड प्रोसेस होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल होकर 4 आंसर इसका आ जाएगा। वो सिंपल हमारे पास एक नंबर होगा जिसको हम p/q की शक्ल में शो कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, नातक अदाद हैं। अब जब हम बढ़ते हैं गैर नातक अदाद की तरफ, वो हमारे पास हैं गैर मुख्ततम गैर तकरारी इशारी अदाद जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जो है वो टाइप्स कौन सी हो सकती हैं। जज़र के नीचे वो तमाम अदाद जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हों। आप 2 का जज़र लें, 2 का जज़र आपके पास आ जाता है 1.4142, इस तरीके से जो है वो चलता रहता है। तो अब ये देखें, नुक्ता इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रेपिटिशन नहीं है, उनके अंदर तकरार नहीं है, एक जैसी वैल्यूज़ ही बार बार जो है वो नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही हैं। तो इस वजह से ये क्या है आपके पास गैर मुख्ततम गैर तकरारी जो है वो इशारी अदद है। इस वजह से हम इसको गैर नातक अदद जो है वो कहेंगे। जज़र के नीचे कोई भी ऐसा नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, वो इसी टाइप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स लेना चाहें, √3 है, √5 है, √7 है, 6 है, ये क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इस वजह से ये सारे ही गैर नातक अदाद के अंदर जो है वो लाई कर सकते हैं। इसके बाद पाई एक नंबर है जो मैथमेटिक्स के अंदर सर्कल के हवाले से जो है, सर्कल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पाई जो है, पाई की वैल्यू अमूमन जो हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हम यूज़ करते हैं 22/7, यानी 22/7 हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप 22/7 को जहन में रखते हुए कहेंगे कि पाई जो है वो नातक अदद है, 22/7 p/q की शक्ल में है, और आप उसको नातक अदद कह देते हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है, वो उसकी करीब तरीन वैल्यू है जो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी करने के लिए, आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.14159 और इस तरीके से ये जो है वो चलती रहती है। तो पाई की वैल्यू जो है, पाई का नंबर भी जो है ये हमें बताता है कि आपके पास डेसिमल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर तकरार नहीं है। तो ये तकरार ना होना जो है, एक तो गैर मुख्ततम है कि इसकी जो तकसीम का प्रोसेस है वो भी मुकम्मल नहीं होता, चलता रहता है, और दूसरा ये है कि ये इसके अंदर इशारी अदाद के अंदर जो है वो तकरार नहीं है। इस वजह से ये जो है आपके पास गैर नातक अदद है। इसी के तरह ये एक नंबर जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। MCQs में ये दोनों चीज़ें वो अमूमन पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू जो है ये भी आपको असल एक्चुअल वैल्यू जो है वो यही बताती है कि ये भी जो है वो 2.7181282829 ये इस तरीके से चलती रहती है। तो ये भी आपके पास यही बता रही है कि इसके नुक्ता इशारिया के बाद जो नंबर हैं उनके अंदर तकरार नहीं है, गैर तकरारी हैं, जिस वजह से ये नंबर भी जो है, ई भी जो है, ये आपके पास गैर नातक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैर मुख्ततम आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब ये जो मुख्ततम और गैर मुख्ततम हैं इनको ज़रा देखें। हमने ये नंबर लिया 2/5,
2/5 को जब हम तकसीम करते हैं या 5/2 लेते हैं, 5/2 ले लें, तो 5/2 अगर लेंगे तो 5 को आप तकसीम करेंगे 2 पे, 2 टाइम्स 4, 1 बचेगा, डॉट इशारिया लगेगा, 0 आ जाएगा और ये तकसीम का अमल पूरा हो गया। 2.5 आंसर आ गया आपका। तो ये जो 2.5 है, तो ये एक तो नुक्ता इशारिये के बाद तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। कोई भी आपके पास चीज़ जो है वो बाकी नंबर बाकी नहीं बच रहा, कंप्लीट जो है वो डिवीज़न का अमल हो गया है। तो ये क्या है, मुख्ततम है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप डिवाइड करें, डिवीज़न करें, आपके पास कसर की फॉर्म में जो है वो दी गई हो वैल्यू और उसको तकसीम के बाद उसका डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो आप कहेंगे कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी मुख्ततम कसर इशारिया है। और गैर मुख्ततम तकरारी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको अगर आप डिवाइड करें तो एक ही वैल्यू बार बार जो है वो रिपीट होती रहती है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हमने देखनी हो तो हम देख सकते हैं गैर मुख्ततम तकरारी की। अगर हम लिखें 1/3, तो 1/3 जो है ये नंबर, इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 को आप अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम नहीं जाएगा, 0 लगेगा, सॉरी इशारिया लगेगा और उसके बाद ये हर दफ़ा जो है वो 3 पे जो है वो तकसीम हो जाएगा। हर दफ़ा एक बचता जाएगा और हर बार ये 3 पे ही जो है वो तकसीम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है नुक्ता इशारिया के बाद वैल्यू जो है वो एक ही वैल्यू बार बार आ रही है और तकसीम का अमल भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये आपके पास गैर मुख्ततम है। गैर मुख्ततम यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और तकरारी है, यानी एक ही नंबर के अंदर जो है वो बार बार तकरार आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो 3 के अंदर जो है वो तकरार है। तो यहाँ ये दोनों बातें भी पता चल गई कि मुख्ततम कसर इशारिया वो होती है जिसका डिवीज़न का अमल कंप्लीट हो जाए, और गैर मुख्ततम तकरारी वो होती है कि जब हम उसको डिवाइड करें तो सेम नंबर ही जो है वो बार बार रिपीट होता जाए, उसके अंदर तब्दीली जो है वो ना आए। और गैर मुख्ततम ये है कि आप डिवाइड करें या उसको सॉल्व करें या उसकी एक्चुअल वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करें, तो वो आपके पास गैर मुख्ततम भी हो और गैर तकरारी भी हो। तो ऐसे तमाम नंबर जो हैं वो आपके पास गैर नातक अदाद होते हैं। यहाँ तक जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के जो हैं वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हो गए, जिसके अंदर आपने नातक और गैर नातक, रैशनल और इर्रेशनल की शनाख्त जो है वो करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमने इन्हीं हकीकी अदाद को जो है, हकीकी अदाद को हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करना है। हकीकी अदाद को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। ये नंबर लाइन क्या है और कैसे हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है लेफ़्ट टू राइट, जिसके आप दोनों सिरों पे एरो हेड्स लगा देते हैं। सेंटर में आप लिख लेते हैं 0 को। मेनली आप इस पे इंटीजर्स को जो है वो शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़, साथ में 0 भी। आप इसकी राइट हैंड साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं जी। इस साइड पे आप नेगेटिव वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर ही। ये आपके पास बन गई है जी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसके अंदर हमने इन्हीं नंबर लाइन पे जो है नातक और गैर नातक अदाद को, हकीकी अदाद को शो करना है। जब हम नातक अदाद की बात करते हैं, नातक अदाद अगर आपके पास सिंपल है 2 है, तो आपने पॉजिटिव का 2 है तो पॉजिटिव 2 पे आ जाना है। ये जी आपने शो कर दिया कि ये नंबर जो है, ये पॉइंट जो है लाइन पे, ये आपको ज़ाहिर कर रहा है कि ये इस नंबर की पोजीशन है। अगर आपके पास मखलूत कसर आ जाती है, यानी कि सही की फॉर्म में आ जाती है, आप फ़र्ज़ करें आपके पास वैल्यू है 2 1/4, तो अब आपने इस वैल्यू को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो इस वैल्यू को अगर आप जब आपने नंबर लाइन पे शो करना हो, तो आपके पास सही की जो एक्चुअल वैल्यू है 2 है पहले और 1.4 है बाद में, इन दोनों को सेपरेट कर लेना है। आप आ गए जी 2 पे पहले,
2 पे पहुंच गया इस नंबर पे। उसके बाद जो आपके पास बटे की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसको आपने कैसे नंबर लाइन पे जो है वो लेके आना है। जो भी नंबर आपके पास पहले कंप्लीट होगा उस पर आ गए तो उसके बाद बटा जो है वो ये ज़ाहिर कर रहा होगा कि वो नंबर और उससे नेक्स्ट जो भी नंबर है उसके मिड में कहीं पे जाके ये नंबर लाई कर रहा है। तो उसके मिड में हम जो है वो कैसे जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास नंबर है 1/4, 1/4 1/4, यानी टोटल हिस्से हैं 4 और उसमें से एक पार्ट। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि 2 और 3 जो नंबर है इसके दरमियान जितनी भी स्पेस ने आपके पास बनी है उसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 एंड ये 4 इसी नंबर की जगह पे जो है वो बन जाएगा। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर तकरीबन जो है वो डिवाइड हो गया है। अब इसमें से कौन सा पार्ट आपके पास क्वेश्चन का है 1 है, तो ये है जी 1 वाला पॉइंट। तो ये 1 वाले पॉइंट को आप जब शो करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये आपको इस नंबर की पोजीशन जो है वो बता देगा। तो ये आपने इस नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो कर दिया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव में आएंगे तो आप इस साइड पे शो करेंगे, पॉजिटिव की आएंगी तो इस साइड पे जो है वो आप शो कर सकते हैं सिंपल नंबर्स को भी, और आपके पास मखलूत कसर जो भी बन रही होगी उसको भी आप जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। आपने मखलूत कसर में क्या करना है, जो आपके पास एक्चुअल नंबर आ रहा है पहले उसको कंप्लीट उस तक चले जाना है, और उसके बाद जितना भी पोर्शन आ रहा है जैसे 1/4 है 2/5 अगर होगा तो आपने 5 पोर्शन बना के उसमें से 2 लेना है। यहाँ पे 4 हैं तो 4 आपने उसको टोटल पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लिया और उसमें फ़र्स्ट प्लेस तक जो है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी तो वहाँ तक आप गया, तो ये आपकी वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो हो गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इस हवाले से है क्योंकि वो आपके पास एक गैर नातक अदद है। तो गैर नातक अदद को आप कैसे जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तमाम गैर नातक अदाद को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, उनको नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम नंबर लाइन पे गैर नातक अदाद को भी शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे गैर नातक अदाद जो हैं वो कैसे शो होंगे, यह आपने नंबर लाइन बनाई है और अब हम बात करने लगे हैं गैर नातक अदाद की। गैर नातक अदाद सिर्फ वो जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो होंगे जो हमें राइट ट्रायंगल बनाने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल के लिए हम जो एक थ्योरम इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, मसला फिसागोरस होता है। तो वो कैसे होगा, अब आपको मैं कुछ वैल्यूज़ बताने लगा हूँ जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर है एक √2, इसको आप नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी जो है वो एक्सरसाइज से पहले जो है वो दी गई है, सॉल्व किया गया है क्वेश्चन। √5 ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप √10 को जो है ये लिख सकते हैं। अंडर रूट जो है वो 13 को जो है वो आप लिख सकते हैं। अब क्यों इन नंबर को क्यों लिख सकते हैं, बाकी नंबर्स को क्यों अंडर रूट के नीचे जो है अगर आएँ तो उनको क्यों नहीं लिख सकते। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास जज़र के नीचे जो भी नंबर दिया गया हो वो लाजमी तौर पे ऐसा नंबर हो, अगर आपने उसको नंबर लाइन पे शो करना है, जो दो ऐसे नंबर्स का मजमुआ हो, दो ऐसे नंबर का सम हो कि जो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो। ये आपको एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक्चुअल में 1 + 1 है। 1 जो है ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको जब अंडर रूट के नीचे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो राइट ट्रायंगल के लिए दो चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि आपके पास राइट ट्रायंगल के लिए जो आप थ्योरम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी वतर का मुरब्बा इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी अमूद का मुरब्बा और कायदा का मुरब्बा इन दोनों के मजमूए के बराबर होता है। तो ये दो मजमूआ हमारे पास एक चीज़ जो है वो हमारे पास बेस आ रही होगी और एक हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा होगा, जबकि तीसरी वतर जो है वो हम फाइंड आउट करके उस नंबर की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अगर 5 देखें तो ये 1 + 4
1 1 का स्केयर है, जबकि 4 जो है वो 2 का स्केयर है। 10 की अगर बात करें तो 1 + 9 1 1 का स्केयर है, और आपके पास 9 जो है वो 3 का स्केयर है। 13 की बात करें तो यहाँ पे 4 + 9 4 2 का स्केयर है, और 3 जो है वो 9 का स्केयर है। इस वजह से इन नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो किया जा सकता है। ये तो बात होगी कि शो किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि शो करना कैसे है, हम इसको कैसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √5 का, तो हम √5 के क्वेश्चन को ही जो है वो नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन ज़रा जो है वह हम थोड़ी सी नीचे बना लेते हैं। ये आपके पास आ गई जी नंबर लाइन। ये आपके पास वैल्यू आ गई 0 की, ये है 1, ये है 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3। अब यहाँ पे देखें आपके पास 5 का अंडर रूट जो था वो मैंने आपको बताया कि इन दो वैल्यूज़ के लिए है। आप के पास ये एक होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड वैल्यू आपके पास नहीं है, वतर नहीं है, तो वतर ही हम फाइंड आउट करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूस जो है वो आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा देखें तो ये आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं 2 और 1, तो आपके पास जो भी यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी 2 है और 1 है। जैसे √2 का क्वेश्चन है तो वहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, 1 और 1 है। आप एक को बेस ले लें, एक को परपेंडिकुलर ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जब आपको दो वैल्यूज़ दी जाएंगी तो जो उन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने बेस ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 को बेस लिया। 2 कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 से चलेंगे और 2 तक, ये आपने लाइन जो है वो थोड़ी हाईलाइट कर दीजिए, 0 से 2 तक आ गया। उसके बाद 1 जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, अमूद है। अब यहाँ पे 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस आप डॉटेड लाइन 0 पे सीधी लगा लें, और इसी तरीके से यही लाइन जो है वो सॉलिड लाइन आप जो है 2 पे जो है वो उतनी लाइन लगा लें। ये लाइन लग गई। ये 0 पे लाइन लगाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि ये उम्मीद है तो आप डॉटेड लाइन इसके इक्वल लाने के लिए जो है वो लगा भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो लाइन आपके पास 2 पे आ गई है, इसको आपने यहाँ पे ओरिजिन के साथ मिला देना। ये मिलने से आपके पास एक बन गई है ट्राईएंगल। तो यहाँ पे इन नंबर को ज़ाहिर करने के लिए हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर दरकार होता है। ज्योमेट्री के अलावा आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि हाथ से ही हो जाए, बहरहाल आपने इसको लाजमी तौर पे ज्योमेट्री से ही जो है वो करना है। अब आपने क्या करना है, आपने प्रकार जो है वो खोलनी है, यहाँ पे रख के एक साइड को, और इस कॉर्नर पे जो है वो दूसरी साइड उसकी जिसके साथ आप जो है वो लेड पेंसिल यूज़ करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद आप उसको यहाँ से जो है उसको घुमा देंगे। आप एक कॉस जो है वो खींचेंगे, और कॉस जिस जगह पे जाके टच कर रही होगी, जिस जगह पे जाके लगेगी, वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा √5। ये आपका जो है वो आंसर है। यूँ आप जो है नंबर लाइन पे किसी नंबर को शो कर सकते हैं। ज्योमेट्री का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री के अलावा आप जो है वो कॉस नहीं लगा सकते। ये तो मैंने अंदाजे से लगा दी है, बहरहाल आपने इसको लाजमी तौर पे ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार की मदद से ही जो है वो लगाना है। तो ये इसका गैर नातक अदाद को नंबर लाइन के ऊपर शो करने का तरीका है। ये क्वेश्चन अहम भी इस वाले से कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास दो रैशनल नंबर, दो नातक अदाद दिए गए हैं, आपने उनका मिड पॉइंट बताना है, उन दोनों नंबर्स का दरमियानी नुक्ता जो है वो बताना है। तो अब इस बात को समझने के लिए एक आप एग्जांपल जहन में रखें कि आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप दरमियानी पॉइंट, दरमियानी नुक्ता कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, मेरे किसी दोस्त के पास 20 हैं, तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन दोनों का जो है वो मिड क्या है। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, पहले दोनों को 20 + 10 30 हो जाएंगे। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास
दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, दोनों की एवरेज जो है वो आ जाएगी कि कौन सा इनका दरमियानी नुक्ता है, तो वो 15 होगा। तो अब यहाँ पे नातक अदाद को भी ज़ाहिर करने के लिए ऐसे ही करना है। कोई भी आपके पास नातक अदाद दिया गया हो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो नातक अदाद दिए गए हैं वो ये हैं 3/4 एंड इन दो नंबर्स का आपने दरमियानी पॉइंट जो है वो बताना है। तो मैंने आपको सिंपल बताया, क्या करना है, आपने दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। ओवरऑल डिवाइड भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 1/2 अगर आप शुरू में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब यही है कि आप 2 के साथ उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ज़रा ये इजी भी हो जाता है। यहाँ पे आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36, ये 4 9 टाइम्स 36 और 9 ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 20, 1/2 47/36। तो यहाँ पे ये आपके पास 47/72 ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट होगा, दरमियानी नुक्ता जो है वो होगा इन दोनों नातक अदाद का, दोनों रैशनल नंबर का के दरमियान मौजूद एक रैशनल नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी नंबर दिया गया हो आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको आपने रैशनल नंबर में नातक अदाद के अंदर कन्वर्ट करना है। वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म के अंदर हैं, 0.5 है और 5 के ऊपर बार लगी हुई है। इसी तरीके से 0.13 है, इसके ऊपर बार लगी हुई है और 0.67 है और 67 के ऊपर बार लगी हुई है। ये बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है तकरार। तकरार का मतलब क्या है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार लगी हुई है उतने ही नंबर बार बार जो है वो डिवीजन के बाद जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। यहाँ पे 5 अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5555, तो ये चलती रहेगी। इसी तरीके से इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे, बार को ख़त्म करेंगे तो 1313 और ये भी चलती रहेगी। और इसी तरीके से इसको अगर खोल के लिखेंगे 676767 और ये भी कंप्लीट नहीं होगा, डिवीजन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब इन क्वेश्चन को हमने रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, नातक अदाद के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप जो है, आपके पास जो नंबर दिया गया है उसको आपने ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं, ये नंबर है उसको एक्सपोज कर लेना है। आपने तमाम स्टेप्स समझ लेने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली ज़रा भी बात नहीं है इसके अंदर। अब इसको आपने ओपन करके लिख लेना है। आपने जो बात सिंपल यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास दिए गए नंबर जितने हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर के अंदर तकरार आ रही है, जितने नंबर के ऊपर बार आ रही है, यहाँ पे इशारे के बाद एक नंबर है, तो अगर आप एक के बाद एक ही ज़ीरो लगाएंगे तो वो बन जाएगा 10। 10 के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद नुक्ता इशारे के बाद 2 नंबर हैं, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो 100 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जितने नंबर की रिपीटेशन हो रही होगी 1 के बाद उतनी ज़ीरो लगा के वो जो भी नंबर आपके पास बने उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आपके पास 1 था तो मैंने आपको बताया इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने से 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ये जो आपके पास डेसिमल है वो जस्ट 1 डिजिट बिहाइंड चला जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो आपके पास कंप्लीट हैं 13 हैं उनके बाद जो है वो इशारिया चला जाएगा। सिर्फ ये करने के बाद आपके पास 10x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5.555 और ये भी आगे चलता रहेगा। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास मान जाएंगी, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन जो आपने सपोज की और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना, नहीं तो क्वेश्चन आप जो है वो सही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 100 से, यहाँ पे भी 100 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नुक्ता इशारे के बाद 2 आदाद हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उसको खोल कर लिखा, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तफरीक कर देना है। तो 10x माइनस x 5.5555 माइनस 0.555। तो यहाँ पे देखें कि नुक्ता इशारे के बाद सारी वैल्यू सेम आ रही है, तो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी जो है आपके पास बच जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9x
दोनों इक्वेशन की दोनों जानब 9 से डिवाइड कर दें, या 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस पोर्शन को भी देख लेते हैं। स्टेप्स ही आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले x के सपोज किया, ये डायरेक्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं 6 7 6 7 6 7, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे ये अभी आपको मैंने बताया। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767, ये 100x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 67.6767। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तफरी कर देना है। 100x माइनस x 67.6767 माइनस 0.6767, तो ये 99x जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 67 के, और x आ जाएगा 67/99। ये आपके पास एक रैशनल नंबर जो है वो आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपने इस पोर्शन को भी 0.13 को भी जो है वो सॉल्व कर लेना है। आपका आंसर इसका भी इसी तरीके से आ जाएगा, बस आपने स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने हकीकी अदाद के बारे में जितनी भी बातें सीखी, सबसे पहले हमने हकीकी अदाद तक पहुँचे नेचुरल नंबर से लेके, उसके बाद हमने जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के माबैन जो है वो डिफरेंशिएट किया कि दोनों के अदाद को हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से रैशनल हैं, कौन से इर्रेशनल हैं। उसके बाद हमने नातक अदाद को और गैर नातक अदाद को, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना सीखा। फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना जो है वो सीखा, और लास्ट के अंदर हमने तकरार वाले जो है वो आपके पास जो नंबर थे, रिकरिंग वैल्यूज़ थी, उनको नातक अदाद के अंदर कन्वर्ट करना जो है वो सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद भी अगर कोई पॉइंट आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ आया तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें, हम आपको लाजमी तौर पे आपकी जो है वो रहनुमाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उसके अंदर भी कुछ हैं पॉइंट्स हैं, 2.2 के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर लाजमी तौर पे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।